Hello बच्चों, let's see this question and here this question says how would you explain the rise of Napoleon? तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे नेपोलियन की राइज को, कैसे नेपोलियन का उदय हुआ और एक छोटी से आर्मी मेंबर से वो फ्रांस का एम्परर बन गया। आपको ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो आइए डिस्कस करते हैं नेपोलियन की राइज को। द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए फ्रांस में क्या चल रहा था, आपको पता है फ्रांस में 1789 में रेवोल्यूशन होती है। उसके बाद नेशनल असेंबली अब फॉर्म होती है और नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को भी लेकर आती है। उसके बाद डायरेक्टरी रूल आता है, लेकिन डायरेक्टरी रूल में क्या था ना कि पावर अलग अलग ऑर्गन के बीच में जब बटी हुई थी तो उन अलग अलग ऑर्गन के बीच में एक अच्छा रिलेशन नहीं होने की वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी हुई थी। आपस में सारे मेंबर्स हैं, सारे ऑर्गन लड़ते रहते थे और इसी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ने नेपोलियन बोनापार्ट को मिलिट्री डिक्टेटर बनाया था फ्रांस का। यही उसके राइज का एक बहुत बड़ा कारण था। ही क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। उसने अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित किया। कब किया था? 1804 में डिक्लेयर किया था अपने आप को मोनार्क ऑफ फ्रांस। He started conquering neighboring countries by waging wars against them and saw himself as a modernizer of Europe. अब देखिए नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का एम्परर अपने आप को 1804 में डिक्लेयर किया, लेकिन वो यहाँ तक ही रुका नहीं था। उसने क्या करा, उसने नेबरिंग कंट्रीज को भी अपने कंट्रोल में लाना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने उनके ऊपर अटैक करके उनको अपने कैप्चर में लाना शुरू किया और उसने अपने आप को यूरोप का मॉडर्नाइजर समझा था। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। देखिए नेपोलियन ने अपने आप को यूरोप का मॉडर्नाइजर समझा था और इसी को ध्यान में रखते हुए इसने बहुत सारे नए नए लॉज को इंट्रोड्यूस किया था। उसने जितने भी लॉ इंट्रोड्यूस किए थे उसको नेपोलियनिक कोड में एक जगह लिखा गया है, जिसमें हर चीज़ के बारे में पूरे यूरोप को कैसे डिज़ाइन किया जाएगा, वहाँ पे कैसे चीज़ें काम करेंगी, इससे रिलेटेड बहुत सारे लॉ हैं। जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन का लॉ है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी होगी। यूनिफॉर्म सिस्टम होगा वेट का और मेजरमेंट का। ऐसा नहीं होगा कि किसी देश में वेट का एक अलग सिस्टम चल रहा है, दूसरे देश में वेट का एक अलग सिस्टम चल रहा है, मेजरमेंट का अलग सिस्टम चल रहा है। तो डेसिमल सिस्टम के बेस पे वेट का और मेजरमेंट का सिस्टम बनाया गया। मैनी ऑफ हिज मेजर्स कैरिड बाय द रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज टू अदर पार्ट ऑफ द यूरोप। और उनके जो भी आइडियाज थे, जो भी तरीके थे, उसने रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को प्रमोट किया था, ना सिर्फ फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप ने। और उनके मॉडर्न लॉज ने, नए कानूनों ने आगे जाके ही यूरोप के अलग अलग देशों में नेशनलिज्म की फीलिंग को इमर्ज किया था। तो हम देख सकते हैं कि नेपोलियन का राइज काफ़ी अच्छा था और उसने जो प्रेजेंट डे का यूरोप है ना उसको शेप देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।